जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RSM SSB इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक आंसर की 2024 के बारे में, जहां पर आपको आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी 2024 का, इसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके 100% सटीक रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने में से कितने आंसर सही आए हैं, यानी कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपका क्या स्कोर रहा है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे कि ये आंसर सही नहीं दिया तो वो भी आप एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के बारे में। ये आपका एग्जाम टाइम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का था और टोटल क्वेश्चन आपके 150 आए थे। तो इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आपका जो क्वेश्चन है वो रीड कर सकते हैं। वैसे आपके पास जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो तो हाथ में होगा ही। अब चलिए बात करते हैं कि करके क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है कि कक्षा 9 की छात्रा माही अपने पिता के साथ पहली बार बैंक जाती है। वह देखती है कि उसके पिता को एक छोटी पुस्तिका दी गई जिसे उसके पिता चेकबुक कहते हैं। वह इसे खोलती है और पाती है कि इस पर पहले से मुद्रित जानकारी है। इनमें से कुछ जानकारियां प्रत्येक पृष्ठ कुछ पर समान है, परंतु एक अंक क्रमानुसार लिखा हुआ है। वह इसे बदलने का प्रयास करती है पर असफल होती है। वह इसे बदलने में असमर्थ क्यों है? चेक की इस विशिष्ट विशेषता को पहचाने। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि MICR कोड। सवाल नंबर यहाँ पर 2 है, यदि 500 का 20% 400 के x% के बराबर है तो x का मान क्या है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 25। सवाल नंबर 3 है, दिए गए एक्सेल सीट के लिए एक्सेल फॉर्मूले पर विचार करें। तो आपका यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है एंड इसमें बोला कि कॉलम 5 में क्या निर्गत मान होगा। तो आपका राइट आंसर आएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। सवाल नंबर 4 है, LCD पैनल्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज प्रॉपर्टी ऑफ। तो आप इसको हिंदी में यहाँ से रीड कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि मोटाई। सवाल नंबर आपका 5वां आता है, डैश एक समांगी संरचना है जो डैश सूचकांक से शुरू होता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि व्यूह और शून्य। सवाल नंबर आपका 6 है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सिस्टम ऑन ए चिप। सवाल नंबर 7 आता है, LAN में वाईफाई या डैश केबल की मदद से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि इथरनेट। सवाल नंबर 8 है, डैश अनुरूप आवाज सिग्नल को डिजिटल में बदलता है तथा इसे पूरे ब्रॉडबैंड पर स्थानांतरित करता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ए, यानी कि VoIP। सवाल नंबर 9 आता है, प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अभिगम किया जा सकता है। यह फाइल मोड निर्धारण करता है कि उस फाइल में कौन सी क्रिया की जाए। यदि फाइल मोड हो तो हम उस फाइल को केवल डैश सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि पढ़। सवाल नंबर आपका 10वां है, मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश डैश में संग्रहित होता है जिसे कूट वाचन डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि MDR। सवाल नंबर 11 आता है, मेश टोपोलॉजी में n कंप्यूटर के लिए तारों की संख्याओं की जरूरत की गणना डैश सूत्र द्वारा की जा सकती है। तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 12 है, आपका यहाँ पर माउस से डैश बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफीय घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि दायां। सवाल नंबर 13 है, यदि स्टेशनरी को किसी कूट भाषा में TATSOIRAN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में AD यानी कि एडवांटेजेस को कैसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 14 है, अज्ञात संख्या को ज्ञात करो। तो ये आपकी संख्या, इसमें राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 45। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि www। सवाल नंबर 16 है आपका, एक डेटा एंट्री कार्यालय में कंप्यूटर केंद्र 4थी मंजिल पर है। दोनों केंद्र LAN के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सिंगलों संकेतों को पहुंचने में समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डाटा सुधार कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि रिपीटर। सवाल नंबर
17 है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 92। सवाल नंबर 18 है, किसी डॉक्यूमेंट में सारणी यानी कि टेबल जोड़ने के लिए मेन्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि इंसर्ट। सवाल नंबर 19 है, इनमें से क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षा का तरीका नहीं है, मालवेयर से सुरक्षा का तरीका नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पॉपअप को खोलना। सवाल नंबर 21 है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, यह एक बार में एक डैश मुद्रित प्रिंट करता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि पेज। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 22 है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले आपको दिखाता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी कि ये वाला सही जवाब है। सवाल नंबर 23 है, द्वंद्वारी अंक में सबसे दाईं ओर का अंक है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि एलएसबी। सवाल नंबर 24 है, राउंड रोबिन एक डैश क्रमिक विधि है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि पूर्व से ही अधिकृत क्रम। सवाल नंबर 25 है, आईडीई का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा ए यानी कि इन्वायरमेंट, ये इसका आखिरी वर्ड है। सवाल नंबर 26 है, द्विअंकधारी अंक डैश को 11 से भाग देने पर आउटपुट 10 होता है, सही विकल्प को पहचाने। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 110। सवाल नंबर 27 है आपका यहाँ पर, इसमें कि डैश एक नेटवर्किंग उपकरण है जो गंतव्य पते को डाटा पैकेट से बाहर निकालता है तथा उन गंतव्यों की खोज करता है जहां पैकेट भेज जाना है। यह केवल चुने हुए उपकरणों में सिग्नल भेजता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि स्विच। सवाल नंबर 28 है, इंटरनेट पर सभी जानकारियां डैश विधि द्वारा होकर गुजरती है। तो राइट आंसर है ए यानी कि पैकेट। सवाल नंबर 29 है आपका, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको इंग्लिश के ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्टेटमेंट। तो जो उसका राइट आंसर आएगा तो वो है आपका यहाँ पर बी। सवाल नंबर 30 है, किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को संगठित किया जाता है ताकि खोज विधि में विभिन्न फाइलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके। इनमें से सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है जो डाटा को छांटने में उम्मीद करती है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि एक्सेस क्वेरी। सवाल नंबर 31 है, सी में प्री प्रोसेसर को डैश संप्रतीक द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि हैशटैग। सवाल नंबर 32 है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए और इनमें से विभिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि LALB। सवाल नंबर 33 है, सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आपका सी यानी कि 3F169। सवाल नंबर 34 आपका यहाँ पर है, जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहु प्रक्रियाएं आरंभ करता है तो कंप्यूटर FIFO का अनुपालन करता है। FIFO का विस्तृत रूप है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सवाल नंबर 35 है, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा नया खंड नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि डूंगरपुर। सवाल नंबर 36 है, निम्न संस्थिति विज्ञान टोपोलॉजी में कौन सबसे कम सुरक्षित एवं विश्वसनीय है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि बस। सवाल नंबर 37 है, वेब आधारित IDE का प्रयोग परस्पर संवादात्मक वेबसाइट को विकसित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डैश वेब आधारित IDE का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। सवाल नंबर 38 है, रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन गौरव और मोहन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गौरव। सवाल नंबर 39 आपका यहाँ पर है, सोहम ने G20 विषय पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। उसने शब्द चित्र तथा सारणी जिसमें G20 के दौरान अलग अलग देशों से आए मेहमानों के नाम शामिल थे। उसका मित्र उसे कंप्यूटर की एक शब्दावली के बारे में बताता है जो आमतौर पर प्रिंटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो WYSIWYG है, इस शब्द का पूर्ण रूप है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सवाल नंबर यहाँ पर 40 आपका है, नीचे दिए गए पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि VDW। अब गाइज यहाँ पर सवाल नंबर 41 से 44 में आपको डायरेक्शन दी गई है, आप यहाँ पर डायरेक्शन को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है कि नीचे दिया गया ग्राफ 5 विद्यालयों की बोर्ड की निर्णायक परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया है और उसमें से कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं को दर्शाता है। ग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका ग्राफ है, आप इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके
करके देख लीजिएगा और भी डिटेल में। एंड देन फिर यहाँ पर 41 जो क्वेश्चन है वो है कि सभी स्कूलों में परीक्षा में फेल अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आएगा आपका बी, यानी कि 4750। सवाल नंबर 42 है, स्कूल ए और बी के परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 4:3। सवाल नंबर 43 है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल ई और स्कूल डी में पास हुए, उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 5:6। सवाल नंबर 44 है, सभी स्कूलों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत लगभग है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 66%। सवाल नंबर 45 है, एक बच्चा अपने घर के विपरीत स्थित स्कूल जाने के लिए सड़क पार करना चाहता है। बच्चा सड़क पार करने के पूर्व बाईं ओर तथा दाईं ओर देखता है, यह जानकर कि कोई वाहन आ नहीं रहा, वह सड़क पार कर विद्यालय पहुंच जाता है। उपरोक्त स्थिति में बच्चे के द्वारा किए कार्य में किस प्रकार के एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि चुनाव। सवाल नंबर 46 है आपका, डैश सदस्य सिग्नल का एक उदाहरण है तथा डैश डिजिटल सिग्नल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा वो है आपका डी, यानी कि गंध क्रम वीक्षण। सवाल नंबर 47 है, आपको नीचे एक पर्सन और उसके बाद दो कथन एक और दो दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डाटा पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सवाल है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कथन आपको यहाँ पर दिए गए, इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका सी, यानी कि यदि कथन फर्स्ट और दोनों में दिया डाटा पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवाल नंबर यहाँ पर 48 है, मायोपिया किस दोष का दूसरा नाम है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। सवाल नंबर 49 है, किसी आंकड़े को ग्राफीय निरूपण करना एक्सेल का मुख्य गुण है, इसे पहचाने तथा भिन्न तथा चित्र में नीचे दिखाए ग्राफ को किस नाम में इंगित किया जाता है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि ग्राफ दंड। सवाल नंबर 50 है, आप यहां पर देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो आपका बी, यानी कि 25। सवाल नंबर 51 आप यहां पर देखेंगे और 51 में भी डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन है, यानी कि डिजिटल से डिजिटल। सवाल नंबर 52 है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या अंत में आएगी। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 0.15। सवाल नंबर यहां पर 53 है, आईपीएसईसी आईपी संक्षिप्तीकरण तथा टनलिंग ऐसी तकनीक है जिनका प्रयोग डैश में होता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि वीपीएन। सवाल नंबर 54 आप देखेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि रेडियो बटन। सवाल नंबर 55 है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे डैश कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि डायोड। सवाल नंबर 56 आप यहां पर देखेंगे, सभी सर्च इंजन डैश डाटा का प्रयोग करते हैं जहां डाटा खुद से जनित होता है, जैसे तार्किक डाटाबेस डिजाइन। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि मेटा। सवाल नंबर 57 है, निम्न में से अज्ञात चित्र ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 58 है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन को भी पढ़ते पढ़ते यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी लॉन्ग हो, इसलिए मैं यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन की संख्या बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन को रीड करना है तो आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुत्तरित पर्सन। सवाल नंबर 59 है, ओएसआई मॉडल में कितने संस्तर है। तो राइट आंसर आएगा आपका ए, यानी कि 7। सवाल नंबर 60 है आपका, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि FSPTZN। सवाल नंबर यहाँ पर 61 है, अनुज अपने बैंक से किसी एजेंसी को पैसे स्थानांतरित कर रहा है, बार बार प्रयास के बावजूद बैंक का कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है। वित्तीय लेनदेन के कारण कुछ कुकीज सत्र को समाप्त करने में मदद करते हैं जहां समय सीमा निश्चित होती है, ये कुकीज डैश कहलाते हैं। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि सेशन सत्र। सवाल नंबर 62 है, एक नेटवर्क पर दो संस्थाओं के बीच निजी संचार का अनधिकृत वास्तविक समय अवरोधन या निगरानी को कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि फिशिंग। सवाल नंबर 63 आप देखेंगे, भारत का पहला वर्षीय बांध कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि हीराकुंड बांध। सवाल नंबर 64 आप यहां पर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, एंड इसका जो राइट आंसर है 64 का वो है आपका बी, यानी कि पेन ड्राइव। सवाल नंबर 65 भी आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे और जिसका राइट आंसर है वो आपका ए आएगा, जिसमें कि AGE फर्स्ट बराबर AGE 2 एंड AGE 2 बराबर
बराबर AG3। तो आपका ये सही जवाब है। सवाल नंबर 66 है आपका यहाँ पर डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की विशेषता, डाटा क्षेत्र और विधि को ग्रहण करता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि अनुवांशिक। सवाल नंबर 67 है पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे डैशबोर्ड में प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, पर मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं USB। सवाल नंबर यहाँ पर 68 आता है। अब मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है और फिर अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलाती है। बाकी का क्वेश्चन भी आप रीड कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 1 किलोमीटर। सवाल नंबर 69 है आपका, ये भी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर आएगा बी यानी कि 0.6900। सवाल नंबर 70 है इनमें से कौन से गुणवत्ता संबंधित आंकड़े हैं? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि आंखों का रंग। सवाल नंबर 71 है क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की MP4 फाइल बना सकते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हम MP4 फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर सही इसका अगला क्वेश्चन आपका आता है 72। प्रेषक से ग्राही तक डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मॉडेम के द्वारा होता है जिसमें डाटा प्रथमतः में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि डिजिटल अनुरूप। सवाल नंबर 73 है संबंधित संक्रिया को ALU द्वारा अधिकृत किया जाता है जो अधिकतम डैश संभव निर्गत प्रदान करता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 2। सवाल नंबर 74 है 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि अनीता बघेल। सवाल नंबर 75 आप यहाँ पर देख लेंगे, डायग्राम आपको दिया गया है एंड फिर जो इसका राइट आंसर है वो आप इस सीट के अकॉर्डिंग देंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एक्सेल प्रत्येक सूत्र के लिए अलग अलग आउटपुट दिखाएगा। सवाल नंबर 76 आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर है ए जो कि है आपका डायरेक्टरी का निर्माण अभिगमन को कायम रखना तथा फाइल को अनधिकृत अभिगमन से बचाना। सवाल नंबर 77 है एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक मेडल प्राप्त किए? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 107। सवाल नंबर 78 यहाँ पर है मई 2017 के दौरान एक बेहद लोकप्रिय मालवेयर ने पूरे विश्व में लगभग 2 लाख कंप्यूटरों को संक्रमित किया। वह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भुगतान मांग रहा था इसने प्रभावित व्यक्तियों को रुलाया, इसे कहा जाता है डैश। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अनुत्तरित पर्सन, सॉरी माफी चाहूंगा, वानाकाई। सवाल नंबर 79 है आपका, आप इसको पढ़ेंगे और इसका सही जवाब है सी यानी कि ऑप्शन डी सी, ये भी सही है। सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर भी ऑप्शन सी का जो सही जवाब है वो है आपका ए। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए मैं दोबारा से माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 80 है आपका, डैश एक थर्ड पार्टी की संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जा सके। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि एड ऑन। सवाल नंबर 81 है नीचे प्रश्न में संख्याओं के 4 समुच्चय हैं जिनमें से 3 समुच्चयों में कुछ समानता है जबकि चौथा समुच्चय उन सबसे अलग है, भिन्न समुच्चयों को ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि 5 9 99 यानी कि 99। सवाल नंबर 82 है सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को डैश कीबोर्ड की मदद से लिखा जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि डिफाइन। सवाल नंबर 83 है डैश एक मानक मशीन भाषा है जिसमें जावा स्रोत को संकलित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि बाइट कोड। सवाल नंबर 84 आप यहां पर देखेंगे उपरोक्त एल्गोरिदम का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि प्रत्यावर्तन। सवाल नंबर 85 आप यहां पर पढ़ेंगे आईडीए के बिना किसी डेवलपर को चुने और इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी यानी कि अलग अलग तरीके से। सवाल नंबर 86 भी यहां पर है कंप्यूटर द्वारा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है कि निम्न चरण है। तो राइट आंसर है आपका यहां पर ए यानी कि 5 4 3 2 1। सवाल नंबर यहां पर जो आपका नेक्स्ट है इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो बोला कि कितने अध्यापक जिले सी से जिले ऐप में भेजे जाए जिससे कि दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या बराबर हो जाए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 660। सवाल नंबर 88 है यदि जिले सी के अध्यापकों की संख्या को 2 गुना और जिले डी के अध्यापकों की संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या का अंतर होगा। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 660। सवाल नंबर 89 है जिला सी और जिला बी के अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर है बी यानी कि 7:4। सवाल नंबर 90 है जिले ई और डी के अध्यापकों की संख्या और जिले बी ए और एफ के अध्यापकों की संख्या में अनुपात होगा। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी यानी कि 1:1। सवाल नंबर 91 है द्विआधारी फाइल में
सवाल नंबर 91, द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले संप्रतीक डैश और डैश होते हैं। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1 और 0। सवाल नंबर 92, सी प्रोग्राम के लूप में डैश कथन लूप से तुरंत निष्कासित होता है तथा शेष लूप को छोड़ देता है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ब्रेक। सवाल नंबर 93 आप यहाँ पर देखेंगे, जो उसका राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर बी यानी कि पुनरावृत्ति। सवाल नंबर 95 है, MS-DOS में जब बिजली का स्विच ऑन होता है तो BIOS निम्न कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका आएगा सी यानी कि 2 3 5 1 4। सवाल नंबर 96 है, यदि पृथ्वी को पानी कहा जाए, पानी को आकाश को जमीन कहे और जमीन को 6 पक्षी कहां पर उड़ेंगे। सॉरी, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। यदि पृथ्वी को पानी कहा जाए, पानी को आकाश को जमीन कहे और जमीन को 6 पक्षी कहां पर उड़ेंगे। समझ में नहीं आया कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अवेलेबल भी नहीं है, तो कोई फायदा इसको पढ़ने का हुआ नहीं। सवाल नंबर 97 है, 2021 की जनगणना भारतवर्ष की 16वीं जनगणना है। कौन से वर्ष में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1872। सवाल नंबर 98 है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश कीबोर्ड निश्चित क्यों WERTY विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो की लोगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। सही जवाब है इसका डी यानी कि ऑन स्क्रीन। सवाल नंबर 99 है, दिए गए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ज्ञात करें। तापमान, तापमापी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि लंबाई मापक। सवाल नंबर 100 है, नीचे कथन दिया गया है जिसके पश्चात 2 क्रिया है, तो आप ये कथन पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, एंड जिसका राइट आंसर है वो आएगा आपका ए यानी यदि कार्यवाही 2 का पालन करना है। सवाल नंबर 101 है, यदि 4 कमीज और 2 पैंट की कीमत 3000 है तो 6 कमीज और 3 पैंट की कीमत रुपए में क्या होगी। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 4500। सवाल नंबर 102 है, पब्लिक क्लास पर्सन। तो आप यहां पर इसको पढ़ेंगे और जो इसका राइट आंसर आएगा वह है आपका ए यानी कि निजी। सवाल नंबर 103 है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपका यहां पर राइट आंसर है सी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सवाल नंबर 104 है, 2 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग डैश से डैश में बदलने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि द्विआधारी। सवाल नंबर 105 है, यहां पर डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिस जुड़ा है की सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो आपका यहां पर राइट आंसर है बी यानी कि इसका राइट आंसर होगा अनुत्तरित पर्सन। वैसे यहाँ पर ए बी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ए पहले है, फिर ई है, फिर बी है, फिर डी है। तो मुझे लगता है जो आपका ई वाला यहाँ पर दिया है ये सही जवाब है। सवाल नंबर 106 आप यहाँ पर देखेंगे और इसका जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। सवाल नंबर 107 आप देखेंगे और 107 का जो राइट आंसर आएगा वह आपका ऑप्शन डी यानी कि केवल धारणा फर्स्ट मान्य है। क्या धारणा है वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 108 है, न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसी राजस्थान हाई कोर्ट के डैशवे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राइट आंसर है बी यानी कि 41। सवाल नंबर 109 है, डैश सिग्नल अंश तत्व है तथा उससे डिजिटल प्रतिरूपण से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि डिजिटल। सवाल नंबर 110 है, तो इसको आप पढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी यानी कि 6। सवाल नंबर यहाँ पर 111 है, मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। तो राइट आंसर है ए यानी कि स्थैतिक रैम। सवाल नंबर 112 है, इनमें से कौन सा तार्किक प्रचालक नहीं है। तो राइट आंसर है डी यानी कि चेक। सवाल नंबर 113 है, आप इसको पढ़ेंगे, राइट आंसर है आपका ए यानी कि ASHISH। सवाल नंबर आपका जो अगला है इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी यानी कि एकल। सवाल नंबर 115 को भी आप पढ़ेंगे और जिसका राइट आंसर आएगा वह है बी यानी कि 303। सवाल नंबर 116 का जो राइट आंसर है वह है आपका बी यानी कि चुनाव। सवाल नंबर 117 है, प्रत्येक क्वेश्चन में डैश होता है, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए यानी कि कर्नेल। सवाल नंबर 118 है, अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आधार होता है डैश। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि 8। सवाल नंबर 119 है, आप यहाँ पर वीडियो इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, राइट आंसर आएगा आपका सी यानी कि भाभी। सवाल नंबर 120 है, राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आईडी।
सवाल नंबर 121 आपका यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका बी, यानी कि यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और टू दोनों में दिया गया डाटा अति आवश्यक है। सवाल नंबर 122 आभासी मेमोरी को एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जहां, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सवाल नंबर 123 है, ओलंपिक चिन्ह के 5 गोले 5 अलग अलग रंगों के हैं, लाल, हरा, पीला, नीला और डैश रंग, तो राइट आंसर है सी, यानी कि आपका काला। सवाल नंबर 124 है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 201 से पूर्ण भाज्य है, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि ये वाली। सवाल नंबर यहाँ पर 125 है, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर आएगा डी, यानी कि 48। सवाल नंबर 126 भी दिया गया वह अधिकतम संभव लंबाई जो 80 मीटर 64 सेंटीमीटर और 96 मीटर की लंबाई को माप सकती है, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 384 सेंटीमीटर। सवाल नंबर यहाँ पर 127 है, अज्ञात संख्या ज्ञात करें, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 342। सवाल नंबर 128 है, टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि स्टाइल्स। सवाल नंबर 129 है, दो संख्याओं का अनुपात 12:13, यदि उनका महत्तम समापवर्त 11 तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी, यानी कि 132 और 143। सवाल नंबर 130 है, आज के डिजिटल युग में डाटा सुरक्षा बेहद जरूरी है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, यानी कि कॉपीराइट। सवाल नंबर 131 यहाँ पर आपका आता है, 6 लड़के ABCDE और F सभी का जन्म एक ही दिन का है परंतु उनके सबके जन्म का वर्ष अलग अलग है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को रीड पढ़ने पर वो अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 132 है आपका, यहाँ पर आपको नीचे एक पर्सन और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, तो आप इन कथन को पढ़ लीजिएगा और जो राइट आंसर आएगा ये भी अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 133 है, कौन सी संख्या का सभी ज्यामितीय चित्रों से संबंध है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 4। सवाल नंबर 134, ID सूट सॉफ्टवेयर लिखने तथा डैश के लिए आवश्यक मूलभूत उपकरणों को समेकित करता है, तो राइट आंसर है ए, यानी कि टेस्ट जांच करना। सवाल नंबर 135 है, किसी एल्गोरिदम में इनपुट आउटपुट को दर्शाने के लिए किसी ज्यामितीय आकृति का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि आयत। सवाल नंबर 136 है, डैश डाटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से पृथक्करण है, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि डेटा पृथक्करण। सवाल नंबर 137 है, द्विआधारी खोज एल्गोरिदम यह मानता है कि व्यू में व्यवस्थित इकाई डैश तथा यह मध्य की जानकारी पता लगाता है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि वर्गीकृत। सवाल नंबर 138 है, राशि सुनीता से दोगुनी उम्र की है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता की आयु से 3 गुना थी, राशि की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो राइट आंसर है डी, यानी कि 12 वर्ष। सवाल नंबर 139 है, प्रत्येक NIC कार्ड जो किसी नेटवर्क के नोड से जुड़े हैं उनमें अद्वितीय MAC एड्रेस होता है, यह MAC पता डैश बैंक का पता होता है, तो राइट आंसर है डी, यानी कि 48। सवाल नंबर 140 है, निम्न आरेखों में से दिए गए समूह के तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त आरेख का चयन कीजिए, न्यायाधीश, सिपाही, चोर, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी, ये वाला। सवाल नंबर 141 है, textbook.html एड्रेस में डोमेन का नाम क्या है, किस वेब पेज से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका आएगा यहाँ पर सी, यानी कि 1 4, जो आपका यहाँ पर सी है ये आपका सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 142 है, घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक संबंधित प्रवेश द्वार गेटवे को पहचाने, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP। सवाल नंबर 143 है आपका, आप इसको पढ़ेंगे एंड जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए, केवल 2 निष्कर्ष मान्य है। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट 144, इसमें आप पढ़ेंगे इसको और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि केवल 3C। सवाल नंबर 145, ID मूलतः डैश उपकरणों का वातावरण है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ये सभी। सवाल नंबर 146 है, रवि और गौरव भाई है, दिव्या और तान्या दोनों बहनें हैं, रवि का पुत्र तान्या का भाई है, गौरव और दिव्या का क्या संबंध है, तो राइट आंसर है सी, यानी कि चाचा। सवाल नंबर 147 है, QR में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से डैश होता है, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि बाएं। सवाल नंबर 148 है, अज्ञात संख्या को ज्ञात करें, तो राइट आंसर आपका जो आएगा वह है आपका डी, यानी कि 1800। सवाल नंबर 149 है, इनमें से चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयोगी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि HTML, सी है आपका यहाँ पर रूबी।
सवाल नंबर 150 है, बीकानेर में आयोजित, तो आप इसको पढ़ेंगे एंड जिसको राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि रविंदर जोशी। तो गाइज ये थे आपके RSM SSB इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी कि राजस्थान सूचना सहायक क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2024 के आंसर। एंड आई होप आपको यहाँ पर ये जानकारी पसंद आई होगी। इस क्वेश्चन आंसर की के अकॉर्डिंग आपको कितने आंसर सही आए वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको आगे भी सभी तरह के अपडेट दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।